टाइम ऐसा तो अमेरिका में मजदूरन को के सुबह से लेकर शाम तक 15 घंटा काम करवाते ना करते मजदूर ना कछु और ना पीने लायक पानी मिला तो ना बैठने लायक ज़मीन। इतनी बुरी कंडीशन थी मजदूरन की। और जो सबसे ज़्यादा है ना, फिर उनने यूनियन बनाई अपनी खुद की, राय सलाह ली और एकजुट होकर लड़ो। और फिर दूसरे दिन उनने हड़ताल की जिसमें 3 लाख मजदूर उतरे, भागला। उनने 3 लाख मजदूरों ने भागला। फिर सरकार ने, बड़े पूंजीपतियों ने सरकार से सहायता मांगी। उनने गोली घलवाई तो कछु मारे गए, कछु उसमें घायल भये, जिससे मजदूरों ने सबसे बड़ी आहत हुई और नुकसान भी हुआ। तो ऐसे ही 8 घंटा की मांग की, 15 घंटा की जगह उनने 8 घंटा की मांग की और 1 दिन की छुट्टी मांगी। फिर अब भारत देश में जैसे भारत देश में बड़े बड़े अधिकारी तो नहीं जाते, जो बाबा साहेब जैसे, भीमराव अंबेडकर जी जैसे और भगत सिंह जैसे इन महान क्रांतिकारी गए। उनने होते को नियम देखो मजदूरन को, जो बंधुआ मजदूर की तरह होते बंधुआ मजदूर बनाए थे। इतने भी से इतने बड़ क्रांति लड़ी जो अंग्रेजन से सक्सेस भाई, सफल भाई। वही मोदी सरकार चाहत, जिससे भारत देश में भी 8 घंटा काम करते। अब मोदी सरकार जो चाहत के 8 की जगह पूरे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं और जो चुनाई मजदूर हैं वे 12 घंटा करें। और सरकार ने पूरा हक प्राइवेटेशन दे दा, जो फैक्ट्री मालिक हैं, कंपनी मालिक हैं, इनके हाथ में। अगर तुम आंदोलन भी कर रहे, हड़ताल भी कर रहे, तो उन्हें बता के करो, नोटिस दो कि हम हड़ताल कर रहे। अब तुम उसमें कोई जो नहीं है तो तुम्हें पहले भी नंबर निकाल सकते। और जो रही पीएफ की, प्रोविडेंट फंड की, तो वो शायद मिल सकती या नहीं मिल सकती, हम ई के बारे में नहीं जानकारी दे पा रहे। पर जो औरतन के ऊपर कह रहे हैं कि औरतें ओवर टाइम करें, तो जो हम कह रहे हैं कि जो औरतन को बलात्कार हो रहा अब है अपनी देश में, इन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो औरतन हाँ जो ओवर टाइम कर रहे रात नाइट शिफ्ट में, तो उन्हें कैसे सुरक्षा दे सरकार। हो सकता तो मालिक की नीयत ख़राब है, या लेबर की नीयत ख़राब है, या ठेकेदार की नीयत ख़राब है, तो सुरक्षा को दे, कोई तो दे नहीं सकता। रही मजदूर की बात, तो मजदूर ने खून पसीना बहा के मालकन हाँ गगनचुम्बी इमारतन पे लो बना के दे दी। तो जो सोचो, मैं अगर मजदूर ना हो जाए तो कोई मालिक बन जाए, तो समझने चाहिए उन भारतवासियों को। और इस बात पे लड़ने चाहिए। और जो है कि जैसे मान लो अपन हाँ कोई मालिक गाली दे रहा या ठेकेदार दे रहा गाली, तो उसका नोटिस दें, जिसमें वो लात मार के अपना भी तो निकाल सकते। और जोन में 300 मजदूर है तो उसमें प्रोविडेंट फंड मिले। और जैसे कि 10-20 मजदूर है तो उन्हें प्रोविडेंट फंड ना मिले। और जो बेचा है चाहे जब तुम्हें धक्का दे के निकाल सके, कोई उसमें नोटिस ना दो जाए, सिर्फ निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही प्राइवेट को जो है तो मालिक लोग अपना मनमानी चाहत, और सरकार भी उनके संग हाथ मिला ला। सैया भाई कोतवाल तो डर काय का। ऐसे ही है जैसे मोदी के ऊपर चंदा देवे वाले हैं, तो उन्हें इसको डर है कि हमारी जो प्रधानमंत्री को पद चलो जाने। यही के चक्कर में वे मालिक जितने हैं, ये फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, इनके वजह से बीजेपी सरकार डर लग रहा हो। यही से इन्हें जो गुलामी था अपने मजदूरों ने सौंप दी। और जो कह रहे हैं ना कि किसान ही असली मजदूर है। अगर किसान ना अगर किसानी करे, तो जो सरकार और जो प्राइवेट वाले जो फैक्ट्री मालिक हैं, जो पैसा ना खें तो अनाज ही खें। जिस दिन किसान ने पंजाब बंद करा था, उस दिन भूख मारो, जो
भारत देश को सरकारी, फिर शासन इतना राशन कहाँ से ले आए। तो हमारा जो क्या वो है कि मजदूर और किसान एकजुट रहेंगे हमेशा, और किसान ही मजदूर है, मजदूर ही किसान है। भली शहर में दिल्ली प्रदेश में जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि हम एकजुट नहीं रहेंगे, रहेंगे हम एकजुट। तो हमारा इतना ही कहना है कि जो प्राइवेट फंड है या जो प्राइवेटेशन कर रहा है, तो उसका रोकने की कोशिश करो, जो रुक जाए, और ना किसी की चमचाई करो।